एमएलए, एमपी जो 5 साल के लिए तो वो भी आए हैं जीत करके मैदान में। आखिर उनको सुरक्षा मिला, इनके बाद में उनको हारने के बाद उनका पेंशन मिलता है, आखिर ऐसा क्यों? कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो जी, तो उनसे कम परेशानी हम लोगों का है। पंचायत का सीएम तो अभी हमें समझ लीजिए एक तरह से जैसे वो प्रखंड का मालिक बने हुए हैं, तो उनको सुरक्षा क्यों मिला, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए सुरक्षा हम लोगों को भी मिलना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन के बाद हम लोगों को चाहे वो 1000 रुपया पेंशन दें, लेकिन पेंशन भी होना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब 1 साल का वक्त गुजर चुका है। विगत 1 वर्षों में जो वर्तमान के मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, साथ साथ कुछ सुरक्षा को लेकर, कुछ अधिकारों को लेकर भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं तो हम मुद्दों पर बात करेंगे। तो अभी हम लोग आए हुए हैं गया जिला में मोहनपुर प्रखंड पड़ता है और पंचायत के नाम है अम्बातरी। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं हुस्ना बानो जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जब आप मुखिया बने, मुखिया बनने के बाद आपका प्रथम हस्ताक्षर जो हुआ किस कार्य योजना को लेकर के किया गया, इसके साथ साथ अन्य मुद्दों पे भी बातचीत करेंगे। तो हुस्ना बानो जी के साथ उनके प्रतिनिधि भी जुड़ रहे हैं, अजमत अली जी हैं, इनके साथ साथ कई लोग शामिल हैं। तो पहले तो हुस्ना जी आपको वेब समाचार में या आप लोगों को स्वागत करते हैं वेब समाचार में। आप लोग को वेब समाचार में स्वागत करते हैं, बोलिए। धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा, आपको भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। अच्छा, ये हुस्ना जी आप बताइए कि जब आप मुखिया बने, मुखिया बनने के बाद जो प्रथम हस्ताक्षर जो हुआ, चूँकि आप लोग एक ऐसे मुखिया को हराने का काम किए हैं जो कई वर्षों से यहाँ पे 45 वर्षों से थे, तो उनको हराने का काम किए हैं। तो पहला हस्ताक्षर जो हुआ आपका किस कार्य योजना को लेकर के किया गया? हम पहला छठ घाट बनाए जी बंदा में, फिर नली गली बनाए, फिर फाइबर ब्लॉक, और फिर सरकारी भवन 2 ठो रिफाइन कराए, एक नया बन रहा बरदाग में, और एक छठ घाट बन रहा है केवला टाड़ पर। यही सब 12 खार में छठ घाट बन गया। नली गली रोड रास्ता बनाए। हमको मुखिया बनाने का हमारा जितने सहयोगी, हमारा जनता अपना जान कुर्बान करके हमको मुखिया बनाया, तो हमसे तो हमारा जनता बहुत खुश है। खुशी मिली सब जनता को। सब छुपा के रहते थे, अब सब रोड पर आ गए, खुल के बात करते हैं, खुल के चलते हैं, खुल के हंसते हैं और खुल के रहते हैं। अब कहना यही है कि जिस तरीक़ा से हमको मुखिया बनाया मेरा जनता अपना जान कुर्बान करके, उसी तरह से खुशी देंगे। अभी 1 साल गुजरा है, 4 साल बाकी है, तो जहाँ तक हो सकेगा, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हम काम करेंगे, अपना जनता को सहयोग करेंगे जैसे जनता हमको सहयोग। अच्छा, ये बात कहे कि अगर आवास की बात कहें तो कितने लोगों को आपने आवास दिलवाया है अभी विगत 1 वर्ष में? हाँ जी, अजमत जी आप बताइए कितने लोगों को आवास मिला होगा अभी तक? जी, आवास का मामला ऐसा है कि 1400 कुछ आवास यहाँ आया है अम्बातरी में, लेकिन इसमें जो है से 550 आवास महादलितों में था, वो पूरा हो गया। और करीब 50 से 60 था आपका अति पिछड़ा में, वो भी पूरा हो गया। और जनरल में 250 चला, 250 में कुछ बाकी हैं। बाकी अभी करीब लगता है 500-550 और बाकी है, जिसका अभी टारगेट नहीं आया है। नहीं। अच्छा, 15वीं से सिस्टम से क्या कुछ काम हुआ? जी हाँ, 15वीं से सिस्टम से काम हुआ है। 1 2 3 4 करीब 10 गली बना है। 10 गली बना है जी। इसके अलावा इसके सिस्टम से 10 गली बना है और 2 सामुदायिक भवन बिल्कुल रद्द था, उसको रिपेयरिंग करवाएं। और इसके बाद जो है 15वीं से ही छठ घाट बना है। एक बंदा में बना 100 फीट का, 14 फीट चौड़ा, 100 फीट लंबा। एक छठ घाट बन गया आपका तुलसीडी में, इसी साइज में। दूसरा छठ घाट निर्माण करवाए पंचायत अम्बातरी के ही अंदर में है, जो केवला का बॉर्डर पड़ता है, ये कंप्लीट हो रहा है। जी। अच्छा, ये बताइए कि इस पंचायत की अभी वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या क्या है?
जी, इस पंचायत में अभी जो बड़ी समस्या ये है कि हमसे जो पूर्व में जो मुखिया थे देवनंदन यादव, उनके बेटा का नाम है शिखधर यादव। तो उन्होंने पिछले बार तो जो हुआ से हुआ, लेकिन वो किन्हीं दूसरे के कंधे पे रख के शिकार किए, एक मालिनी को खड़ा किए, उस पे जो है सो वो 5 साल टाइम पास कर दिए। फिर इस बार जो लड़ाई हुआ तो इसमें हमने जीते, लेकिन हमारे साथ वो तंगी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हर जगह रोकथाम। ये एक पंचायत सरकार भवन आया हुआ है 1 करोड़ 14 लाख का, उन्हीं का रीजन में आया है। उन्होंने आधा से कुछ कम काम वो करवा चुके हैं, लेकिन जब उनका मुखिया का जब सीट ख़त्म हो गया तो अब तो दायित्व हमें बन गया। हमने यहाँ से लेके गया DPRO तक पहुँचे, वो बोले कि ये इसका पूरे ऑलरेडी मालिक अब आप बन गए हैं, आपको काम करवाना है। लेकिन सर हम एक अल्पसंख्यक हैं, कमज़ोर हैं, और वो हमें सताता ज़्यादा है, उसको कहना है कि हम बनवाएंगे। तो इसी पर जो है से कल किसी हाल से हम लोग उसको अपना कुछ काम करवाएं। इस पर CO भी आए, BDO भी आए, वो ज़मीन नापी हुआ, बिहार सरकार निकला जो रास्ता था। अब उसको कहना है, वो भाग गया। उसको फिर वो फ़ोन किया कि नहीं हम नहीं मानेंगे। कहे भाई तो हम अपना अमीन से नापी कराएंगे। तो ये नापी कल होने वाला है, जिसमें कल थाना प्रभारी भी रहेंगे, CO भी रहेंगे, BDO भी रहेंगे, और उसका अमीन भी रहेंगे कि ठीक है तुम्हारा जहाँ तक है तुम नापी करके दिखाओ हमको, लेकिन तंग मत करो, काम होने दो। अब आपका इसमें कुछ नहीं रहा, समय आएगा, समय आपका बलिवान होगा, आप फिर मुखिया बनिएगा, फिर आप काम कराइएगा। आपके साथ कौन टांग अड़ाएगा भाई? जैसे 40 साल ये लोग कोई नहीं अड़ाया, वैसे कोई नहीं अड़ाएगा। तो ये समस्या उत्पन्न हो रहा है। जी हाँ, ये समस्या तो बहुत भारी है हमारे साथ। अच्छा, सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? जब पूर्व पंचायती राज मंत्री ने कहा था कि प्रत्येक मुखिया को आत्म सुरक्षा को लेकर के लाइसेंस दिया जाएगा, क्या अभी तक लाइसेंस के लिए आपने आवेदन किया? बीच में बात हुआ, बीच में सारा बात ठंडा हो गया। अगर ऐसा होता तो हमने आवेदन भी डालते हैं, फॉर्म भी भरते हैं। सुरक्षा तो हमें बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि पहले हम बोल चुके हैं हम एक अल्पसंख्यक हैं, 45 साल का गढ़ को तोड़े हैं, तो उसका दिल पर तो चोट है, और वो रंगदार भी है, जिम्मेदार भी है। हम एक गरीब आदमी है, हमें तो सुरक्षा चाहिए, लेकिन आज तक हम लोगों को कुछ नहीं मिला। हम लोग खुद डरे डरे पंचायत में घूमते हैं और अपना काम काज को देखते हैं और चले आते हैं। यही तो मामला हमारे टाइम से पहले सर। जी, टाइम से पहले, समय से पहले चला। हाँ, समय से पहले आते हैं इसलिए कि हमारा दिल में डर नहीं है। धमकी वगैरह भी मिलते रहता है। हाँ, धमकी भी मिलते रहता है, तो इसीलिए अपना जान बचाने के लिए अपना सुरक्षित में रहते हैं कि न सांझ के चलेंगे न मांझ पड़ेगा। जी, वही बात है। अच्छा, अधिकारों को लेकर क्या कहेंगे कि जिस तरह से भारत का संविधान एक है, कानून एक है, फिर अधिकारों में भेदभाव क्यों? बहुत सारे मुखिया के अधिकार हैं जो अब आंगनबाड़ी या एजेंसियों के द्वारा जो है अब काम कराया जा रहा है, और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जो है पूरे बिहार के मुखिया जो पटना में 16 मार्च को धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे, तो इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे, आप बताइए। जी, ये तो आंगनबाड़ी एक सरकारी संस्था है, उसमें जो काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, और इसके बीच में जो दमंग लोग थे वो आंगनबाड़ी वाले से भी पैसा वसूल करते थे, समझ गए। लेकिन ये नहीं होने के कारण इस वजह से आंगनबाड़ियों पर ज़्यादा थोड़ा सा टेंशन बना, और मुखिया जी लोग जो धरना प्रदर्शन दिए हैं वो तो सारे मुखिया लोग के फ़ायदे के लिए किए हैं, कुछ उसमें जनता का भी फ़ायदा है, लेकिन ये धरना प्रदर्शन को गलत नहीं, वो सही किए हैं। सही किए जी, मतलब ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, MP MLA को जिस तरह से सुविधा मिलता है 5 वर्षों के लिए, तो क्या मुखिया जी को नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए सर, मिलना चाहिए, मगर सरकार ध्यान कहाँ दे रही है? इसलिए कि मुखिया पर भी तो डर है। अब कितना मुखिया को हत्या हुआ वो सरकार तो जान रही है, फिर ध्यान ही नहीं है। कहना यह है सर कि MLA MP जो 5 साल के लिए तो वो भी आए हैं जीत करके मैदान में, आखिर उनको सुरक्षा मिला, इनके बाद में उनको हारने के बाद उनका पेंशन मिलता है, आखिर ऐसा क्यों? मतलब कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो जी, तो उनसे कम परेशानी हम लोगों का है। पंचायत का CM तो अभी हमें समझ लीजिए एक तरह से जैसे वो प्रखंड का मालिक बने हुए हैं, तो उनको सुरक्षा क्यों मिला, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए सुरक्षा हम लोगों को भी मिलना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन के बाद हम लोगों को चाहे वो 1000 रुपया पेंशन दें, लेकिन पेंशन भी होना ज़रूरी है। जी, तो इन्हीं सब मांगों को लेकर के आप लोग धरना प्रदर्शन गए थे, और ये तो अभी शुरुआत हुआ है, अभी कार्यकाल 4 वर्ष का बाकी है, और 2024 में भी चुनाव आना है, और सारे मुखिया संघ भी कह रहे हैं
कि जब चुनाव का वक्त आएगा उससे पहले अगर अधिकार हम लोग को नहीं मिला तो सबक सिखाने का भी हम लोग काम करेंगे। अच्छा, ये 4 वर्षों में क्या कुछ सोचे हैं इस पंचायत को बेहतर से बेहतर करने के लिए? बेहतर से बेहतर सर 45 साल बनाम 1 साल 3 महीना में मैंने काम किया। 45 साल जो रहे यहाँ प्रेजेंट मुखिया, कोई काम उनका नज़र नहीं आया, लेकिन 1 साल 3 महीना मुझे हुआ है। आज कम से कम नहीं तो 35 से 36 काम हमने कर रखे हैं। और हमारा ये चाहत है कि 4 साल के अंदर मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा नली हो, गली हो, जनता का जो भी काम सुविधाएं हैं वो मैं करूँगा और कोशिश करेंगे कि मैं पूरा करने का। जी यही मेरा मकसद है। आप बताइए, महिलाओं के लिए क्या कुछ सोचे हैं, चूँकि आप खुद महिला हैं? महिलाओं का तो दुख सुख जो आती है सुनाती है, उसका संविधान करती हूँ और कहती हूँ कि देखिए जहाँ तक हमसे होगा आप लोग का समस्या हल करना है, हमको करना है, इसलिए कि हम आपका मालिक हैं जी। और हम ही को संविधान करना है। आप लोग का समस्या जो लेके आती है उसको करते हैं, आगे बढ़ाना होता है आगे बढ़ाती हूँ, जो हमसे होता है हम करते हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी के जो प्रतिनिधि हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, सुरक्षा को लेकर, अधिकारों को लेकर, और जिस तरह से इस पंचायत में समस्या है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब 45 वर्षों से जो यहाँ पे शासन करते हुए आ रहे हैं उनको हराने का काम किए हैं, और हारने के बाद निश्चित तौर से जो पूर्व मुखिया हैं वो बौखलाए हुए हैं कामों को लेकर के, और जो वर्तमान मुखिया हैं उनको डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। तो वर्तमान मुखिया को डरने की आवश्यकता नहीं है। जब जनता ने आपको वोट दिया है तो जनता आपके साथ है, निर्भीक होकर काम करें, इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब पूर्व पंचायती राज मंत्री ने कहा था कि आत्म सुरक्षा को लेकर के लाइसेंस दिया जाएगा, तो आप लोग आवेदन करें, निश्चित तौर से आप लोग को सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा। हालांकि अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन बिहार के जितने भी मुखिया हैं सब लोग साथ हैं, तो आप आवेदन करें, निश्चित तौर से आप लोग को भी हर तरह का सुविधा दिया जाएगा। तो अब चलते हैं दूसरे प्रखंड में, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, साथ साथ अन्य मुद्दों पर उनसे ही बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।